क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल है। मतलब 2024 में पूछा गया है। तो अनंत हल के लिए कंडीशन क्या होता है? सबसे पहले वही ना याद रखना पड़ेगा। क्या होता है कंडीशन कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। क्यों होता है? क्योंकि एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आ जाता है इस कंडीशन में, तो उसी को बोलते हैं संपाती रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा बोला है अनंत हल है, तो अनंत हल है तो क्या करेंगे यहाँ पर a1 कितना है 1 बटे और a2 कितना है 5, यानी x का गुणांक a1 और y का गुणांक b1, उसके मतलब b और अचर पद यानी उसको क्या बोलेंगे c बोलेंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है, उसके बाद यहाँ पर x का गुणांक कितना है 5 है, बराबर b1 कितना है 2 और b2 कितना है यहाँ पर इसका गुणांक कितना k है ना k है, बराबर c1 कितना है 3 और c2 कितना है 15। अब किसी एक को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये दो को हम लेके सॉल्व करते हैं, यानी कि 1/5 बराबर कितना 2/k। तो क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, क्या हो जाएगा k इंटू 1 k और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, यानी के का वैल्यू 10 आ गया। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मार देंगे। अगर ये दोनों को भी लेके चलते हैं ना वैसे भी आ जाता है आंसर। ठीक है, तो के का वैल्यू 10 है। कितना इजी है और उस कंसेप्ट पर कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये 3 कंडीशन पर। उसके बाद अब दूसरा है समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या होता है कि जब सार्व अंतर कोई भी पैटर्न का कोई भी सीरीज का सार्व अंतर अगर बराबर हो, अगर मतलब ये अगर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे, चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटाएंगे, अगर सबका सार्वंतर बराबर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे ये सीरीज एपी में है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे, अगर बराबर आता है मेरे द्वितीय पद में से प्रथम पद, यानी कि a2 माइनस a1 का वैल्यू निकालेंगे। a2 कितना है 0.33 माइनस 0.3 कितना आ जाएगा? ठीक है, कितना आ जाएगा 0.03 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर a3 माइनस a2 घटाएंगे, a3 माइनस a2, a3 कितना है 0.33 माइनस 0.33, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, एक और वैल्यू होगा इसका, और यहाँ पर एक और होगा, लगता है क्वेश्चन गलती है थोड़ा सा है। ठीक है, तो a3 माइनस a2 करेंगे, यानी एक और 3 आएगा, माइनस a2 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.0003। ठीक है, तो ये देखो बराबर आया है क्या? नहीं, बराबर नहीं आया, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसी तरह से इसको भी फिर चेक करेंगे। अब इसको चेक करते हैं, ऑप्शन बी a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू कितना है 11, 11 माइनस 1 कितना 10। फिर a3 माइनस a2 चेक करेंगे, a3 माइनस a2 चेक करेंगे, a3 111 माइनस 11 कितना हो जाएगा 100। दोनों बराबर नहीं है ना, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसको चेक करेंगे, फिर ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे, क्या दिया हुआ है। फिर a2 माइनस a1, a2 कितना 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद फिर a3 माइनस a2, यानी कि 8 माइनस 4, यानी कि 8 माइनस 4 कितना आ गया 4, बराबर नहीं है ना। ये दोनों को देखना है, फिर ये दोनों को देखना, फिर ये दोनों को देखना, बराबर नहीं है ना, तो ये भी एपी में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर अब डी बचा। अब इसको चेक करना भी नहीं है, 3 ऑप्शन अगर नहीं है तो चौथा ऑप्शन तो होगा ही, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये तो होगा ही कन्फर्म। अब देखते हैं a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू -4, a1 का वैल्यू 0, कितना आ गया -4। उसके बाद फिर इसमें
A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू -8, A2 का वैल्यू माइनस इंटू -4 है, क्योंकि सूत्र में माइनस है और A2 का वैल्यू -4 है, तो कितना हो जाएगा -8 माइनस माइनस +4, कितना हो जाएगा -4। देख लो, इसको भी घटाएंगे तो फिर -4 आ जाएगा। देखो ना, ये और ये बराबर है, तो सार्व अंतर अगर बराबर हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे AP में है। अगर सार्व अंतर बराबर नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे वो सीरीज AP में नहीं है। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, क्यों सार्व अंतर बराबर। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। उसके बाद P के किस मान के लिए 2P + 1 13 5P - 3 समांतर श्रेणी में है। यानी समांतर श्रेणी में है, ये क्वेश्चन बोल दिया कि AP में है। अगर AP में है तो हम लोग क्या जानते हैं कि उसका सार्व अंतर बराबर होगा, मतलब A2 - A1 होगा बराबर A3 - A2 होगा बराबर A4 - A3 होगा। इसी तरह से ये चलते रहेगा। जितना भी सीरीज में नंबर पद रहेगा उस सबका अंतर जो है बराबर आएगा, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे, चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटाएंगे, सबका सार्वंतर बराबर आएगा अगर वह सीरीज AP में है तब। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पद ही है तो कम तो मेरा इतने डेस हो जाएगा। ठीक है, तो A2 कितना है 13 माइनस इंटू A1 कितना है 2P + 1 बराबर A3 कितना है 5P - 3 और A2 कितना है -13। ठीक है, A3 5P - 3 और A2 कितना है 13 है, तो A2 ठीक है। अब देखो यहाँ 13 माइनस 2P और ये माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा -1 बराबर 5P - 3 - 13 -1 सब कुछ सेट कर लेते हैं, +3 और +13 और P को इस साइड लेते जाते हैं। 5P साइड ये है, इसको उस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा +2P। ठीक है, उसके बाद 13 - 1 कितना हो गया 12 3 15 15 और 13 28 5P और 2P कितना हो जाएगा 7P 12 3 15 13 कितना हो जाएगा 28 बराबर 7P। ठीक है, तो इसीलिए P बराबर कितना हो जाएगा 28 बटे है, गुना है ऊपर भाग में जाएगा 28 बटे 7 7 चौक 28, तो P का मान कितना आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर कितना मारेंगे ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो ये था 7 क्वेश्चन जो है। उसके बाद इसी तरह से सारा क्वेश्चन हम पास्ट ईयर यानी जो पूछा गया क्वेश्चन है क्लास 10 बिहार बोर्ड जितना भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है।